मतलब इतना बड़ा मूव बिल्कुल फेड की तरफ से आया, ठीक है हम मान के चल रहे थे ये आएगा, लेकिन बाजार तो खुश नजर आ रहे हैं। खुश इसलिए आ रहा है क्योंकि फाइनली उनको लग रहा है कि फेड एक्शन में आ रहा है। वो तलवार जो लटक रही थी वो चली गई, वो तलवार एक तरह से चली गई, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या हो रहा है कि अब तक आप खुश थे कि फेड ने रेट्स नहीं बढ़ाए हैं, बट जिस तरह से अब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आई है, बाजार चाहते हैं कि फेड भी थोड़ा अग्रेसिव हो, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है इसके मुकाबले कि आप रेट्स देखें। तो इनफैक्ट बाजार खुश है कि फाइनली फेड थोड़ा अग्रेसिव होते हुए दिख रहा है। और जैसा कि पावल साहब ने कहा, 0.5% की दरें तो इस बार बढ़ी है। अगली बार जुलाई की मीटिंग में भी उन्होंने कहा आधे से 0.5% से दरें बढ़ा सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली साल के अंत तक का जो इनका दरों का अनुमान आ रहा है वो 3.4% का आ रहा है। करेंटली दरें 1.75% पर है, यानी कि यहां से भी ऑलमोस्ट डबल हो सकते हैं रेट्स। ये उन्होंने जो अनुमान जताया उस पर बाजार एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है कि फाइनली फेड की तरफ से अब एक्शन आ रहा है। फेड अभी तक कर्व के बहुत पीछे था, अब शायद कैचअप की उम्मीद बनती हुई दिख रही है। इसका आपने एक्शन बनते हुए देखा। इसके साथ ही अगले साल तक 3.8% की दरें रहेंगी, यानी कि टाइटनिंग साइकिल इस साल ज्यादा होगा, अगले साल उतनी अनुमान नहीं है। इन्फ्लेशन का इनका जो अनुमान आया है उसको इन्होंने बढ़ा दिया है, 4.3% से बढ़ाकर 5.2% किया है। ग्रोथ का अनुमान इन्होंने काट दिया है, 2022 में ग्रोथ अनुमान 2.8% से घटाकर 1.7% कर दिया है। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा। ये कह रहे हैं कि अभी भी डिमांड काफी मजबूत है, अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी है और इनका फोकस रहेगा एक सॉफ्ट लैंडिंग पर, यानी कि इस तरह से दरें बढ़ाई जाए या इस तरह से पॉलिसी मैनेज की जाए ताकि रिसेशन नहीं आए, मंदी नहीं आए, उसकी उम्मीद अभी भी इन्होंने जताई है। तो कहीं ना कहीं कमेंट्री अग्रेसिव थी, बट अग्रेसिव के साथ थोड़ी पॉजिटिव भी थी। तो दोनों तरफ से बाजार को यह पसंद आया और हमने देखा कि एक बड़ा रिएक्शन बाजार ने फाइनली देखा। 5 दिनों की गिरावट के ट्रेंड पर फाइनली आपने ब्रेक लगते हुए देखा। डाउ करीब 300 अंक ऊपर बंद हुआ, बट दिन की अगर आप रेंज देखें नेहा तो 825 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ। तो काफी तेज उतार चढ़ाव हुआ, बट अल्टीमेटली हाँ 5 दिनों की आपने गिरावट पर ब्रेक लगते हुए देखा। नैस्डैक में 2.5% का उछाल था, बॉन्ड यील्ड 3.5% से घटकर 3.4% के नीचे आ गई। तो ये जो अग्रेसिव रेट हाइक पाथ आ रहा है वो उससे बॉन्ड मार्केट ने भी थोड़ा ये लिया कि चलिए ठीक है, अब इन्फ्लेशन पर इनका ज्यादा फोकस बनते हुए दिख रहा है और रेट्स काफी अग्रेसिवली बढ़ सकते हैं। आईटी शेयर से सहारा था, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में आपने एक्शन देखा, पिटे हुए कंज्यूमर शेयर्स में आपने एक रिबाउंड देखा, ट्रैवल स्टॉक्स में खरीदारी आई। इनफैक्ट एनर्जी सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स पॉजिटिव ही दिखे। यूरोप की भी अगर आप बात करें तो यहां पर भी 1.5% की तेजी थी। कल एक इमरजेंसी ईसीबी की बैठक भी बुलाई गई। बाजार अनुमान लगाया रहा था कि शायद एक सरप्राइज रेट हाइक आ सकता है ईसीबी की तरफ से, वो तो नहीं हुआ, पर ईसीबी ने कहा है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बॉन्ड्स का इंपैक्ट हो रहा है लगभग सभी यूरोपियन इकोनॉमीज पर, उसको टैकल करने के लिए एक नई योजना को लाया जाएगा, उसका उन्होंने कल ऐलान किया। और साथ ही आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आने वाली है और अनुमान यही कि लगातार 5वीं बार यहां में भी आप दरों में बढ़ोतरी होते हुए देख सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक एक्शन में आ रहे हैं और ये पूरा फोकस बाजार का बनते हुए दिखा है। कमोडिटी बाजार में हमने देखा एक बार फिर से कच्चा तेल कल फिसला है, अब $120 के नीचे आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वहीं अगर आप बात करें अमेरिका में जो बाइडेन साहब ने रिफाइनर्स को कहा अपना आउटपुट बढ़ाइए, अमेरिका की वीकली इन्वेंट्रीज जो है वो थोड़ी बढ़कर आई हैं, तो यहां से कच्चे तेल के दामों में थोड़ा दबाव है। एंड ऑफ कोर्स डॉलर की मजबूती से तो हम देख रहे हैं अक्रॉस कमोडिटीज थोड़ा इंपैक्ट पड़ा ही है। बट हाँ, कल गोल्ड में एक रिबाउंड आपने आते देखा, 1835 के करीब गोल्ड आ गया है। बेस मेटल्स में भी कल रिबाउंड था क्योंकि अनुमान यह है कि चाइना की डिमांड लौट सकती है। तो ओवरऑल अच्छे मूड में है बाजार और फेड की पॉलिसी पर पॉजिटिव रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि वो रिकवरी लौटते हुए कुछ बाजारों में